नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उर्दू लर्निंग अकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के टॉप 40 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 40 ऐसे क्वेश्चंस जो अभी तक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को मिस नहीं करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को टॉप 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस पहले से पता थे। और इस वीडियो को जब एक से दो बार आप लोग देख लोगे तो यह 40 क्वेश्चन आप लोग को याद हो जाएंगे और टॉप लेवल के सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को मिस नहीं करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। चलिए तो फिर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो आप लोग को पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, फिर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जब सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस और जरूर करिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी और वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले पहुंचे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहा, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हर क्वेश्चन के लिए 5 से 6 सेकंड का समय दूंगा, जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सोचिए जल्दी से क्या होने वाला है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा केरल में है इडुक्की जल विद्युत परियोजना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगलीहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? बगलीहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा चेनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नापता झकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? नापता झकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नापता झकड़ी परियोजना किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, नापता झकड़ी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? नापता झकड़ी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, टेहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? टेहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी से समृद्ध है? ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से समृद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पे है ओंकारेश्वर परियोजना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ अवस्थित है? तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुलस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? दुलस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा चेनाब। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार और उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ढीक रोग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? ढीक रोग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका शिव समाद्रम जल विद्युत परियोजना है कावेरी नदी पर, ना कि केरल में। और कावेरी नदी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। गांधी सागर यह चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में। जवाहर सागर यह भी चंबल नदी पर राजस्थान में। नागार्जुन सागर यह कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित किस राज्य में है? तो लोकटक है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिहंद बांध परियोजना। रिहंद बांध परियोजना किन राज्यों की सिंचाई होती है? किन राज्यों की सिंचाई होती है रिहंद बांध परियोजना से? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार की, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सतलज, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य है। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? तो राइट आंसर हो जाएगा पराविकुलम और अलियार, पराविकुलम और अलियार, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। जायकावाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जायकावाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी घाटी परियोजना। राजस्थान को तो होता ही है, साथ में एमपी को भी होता है इससे, तो ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच बगलीहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा चेनाब नदी, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इडुक्की है केरल में, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाखड़ा नागल परियोजना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है पराविकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? पराविकुलम और अलियार, तो राइट आंसर हो जाएगा केरल एवं तमिलनाडु की, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश की, तो ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल एवं झारखंड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में है गिरना परियोजना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत और नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता? तो राइट आंसर हो जाएगा चूखा परियोजना, और यह भूटान के साथ में है, ना कि नेपाल के साथ में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शारदा बांध परियोजना, पंचवेश्वर परियोजना, टकनपुर बांध परियोजना, यह नेपाल के साथ है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ना कि राजस्थान ना पंजाब में। वह आप लोग को कमेंट करके बताना है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना
किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। बाकी माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान की है। चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की। व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब एवं हरियाणा की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना किस नदी जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल के प्रभाव को नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा महानदी, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है। आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा मचकुंड। आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है मचकुंड। बढ़ते हैं आगे। उकाई परियोजना कहाँ स्थित है। उकाई परियोजना कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा उकाई परियोजना है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में ताप्ती नदी पर, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर चल रही है सरदार सरोवर परियोजना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है पेरियर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। पेरियर जल विद्युत परियोजना है केरल में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टोनसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया। कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टोनसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना का, ऑप्शन नंबर बी। तो यह थे टॉप 40 क्वेश्चन। वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और 40 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए यह भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आप लोग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर ना हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी और वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग पर सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके साथ जय हिंद जय भारत।